राधे राधे सभी को। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 एनएसएम सीरीज 8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स का चैप्टर नंबर 7 जो कि है इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। ओके, तो चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 to 6 तक प्रॉपर एक वीडियो और उनके टॉपिक्स के साथ साथ और एक एक चैप्टर का एक मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी दिया है हमने। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लीज़ उनको देखिए, तब इसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। अभी चैप्टर नंबर 7 जो है ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। ओके, सेटलमेंट सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन एंड क्लियरिंग सेटलमेंट में यहाँ पे क्या बता रहा है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट of all trades executed in the F&O segment of exchange। तो क्या बोल रहा है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है रिस्पॉन्सिबल है क्लियर और सेटलमेंट करने के लिए। क्या करने के लिए? क्लियर और सेटलमेंट करने के लिए फॉर ऑल ट्रेड्स, सभी ट्रेड्स की। अब क्लियर का क्या मतलब हुआ? देखिए, क्लियर का मतलब हुआ, अगर हमने सपोज दैट क्लियर हम किसे यहाँ पे बोलेंगे, देखिए सिंपल सा है कि क्लियर हम किस चीज़ को कर सकते हैं। अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है, सपोज दैट कोई सिक्योरिटीज़ हमने बाय की है, परचेज़ की है, तो वहाँ पे वो क्लियर कैसे होगा? वहाँ पर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा क्या होगा? वहाँ से हमारा पैसा डेबिट होगा, तब वो क्लियर होगा। और अगर हमने यहीं पे सिक्योरिटीज़ सेल की है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होगा। ओके, तो यही है हमारा क्लियरिंग। अब सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो सेटलमेंट में क्या होता है? सेटलमेंट में जो है हमारा जैसे जो भी हम यहाँ पे ट्रेड्स सेल या फिर बाय करेंगे तो उसकी प्रॉपर जो है डीमेट अकाउंट में उनकी सिक्योरिटीज़ पूरी आएंगी। ठीक है कि हाँ, इतनी सिक्योरिटीज़ हमारे पास हैं, तो वो डीमेट अकाउंट में वो चीज़ हमें शो करेगा। ये हो गया सेटलमेंट। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रिंसिपल ऑफ इनोवेशन द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बिकम द सेंट्रल काउंटर पार्टी टू ऑल ट्रेड्स दैट टेक प्लेस ऑन द एक्सचेंज डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म। ये तो सिंपल सी बात है, वो सेंट्रल काउंटर पार्टी होता ही है। द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन नॉट ओनली एक्ट्स, ये यहाँ पे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन नॉट ओनली एक्ट्स एज ए लीगल काउंटर पार्टी टू ऑल ट्रेड्स इन द सेगमेंट। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ लीगल काउंटर पार्टीज़ को ट्रेड नहीं करता है, ये तो करता ही है, मतलब इतना ही नहीं करता है, वो और भी करता है। क्या करता है वो? ऑल ट्रेड्स इन द सेगमेंट बट आल्सो क्या करता है? गारंटी देयर फाइनेंशियल सेटलमेंट, गारंटी भी देता है फाइनेंशियल सेटलमेंट की। ओके, तो ये हो गया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या क्या करता है? सेटलमेंट की गारंटी भी देता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर। चलिए आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस कंप्राइज ऑफ 3 मेन एक्टिविटीज़। तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस कंप्राइजेस देयर 3 एक्टिविटीज़। यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ है। 3 एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है? क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। क्या है? क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये 3 चीज़ें जो है क्लियरिंग सेटलमेंट प्रोसेस में आती है। ठीक है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एक्टिविटीज़ इन F&O सेगमेंट आर अंडरटेकन बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन विद द हेल्प ऑफ क्लियरिंग मेंबर एंड क्लियरिंग बैंक्स। क्लियरिंग मेंबर और क्लियरिंग बैंक्स के ज़रिए वो ये सारे काम करती है। ओके, अब हम 7.1 स्टार्ट करते हैं जो कि है क्लियरिंग मेंबर। क्लियरिंग मेंबर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर फिर से देख लेते हैं क्या बोला है। As you may recollect from our discussion in section 6.1, there are broadly 3 types of clearing members। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं 6.1 में, क्योंकि हमने पढ़ा भी है। ओके, अब क्या बोलते हैं? क्लियरिंग मेंबर। क्लियरिंग मेंबर, फर्स्ट क्लियरिंग मेंबर है। क्लियरिंग मेंबर किसे कहते हैं? दे क्लियर एंड सेटल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड बाय देम ओनली either on their own account और on account of their clients। तो क्लियरिंग मेंबर क्या करता है? सेटल करता है, क्लियर और सेटल करता है ट्रेड्स को। कौन सी ट्रेड्स? किसकी ट्रेड्स को? खुद की। either on their own accounts, ठीक है, खुद के अकाउंट और उनके क्लाइंट्स के अकाउंट की सेटलमेंट और क्लियरिंग करता है। ओके, ट्रेडिंग मेंबर कम क्लियरिंग मेंबर क्या वो करता है? तो ट्रेडिंग मेंबर कम क्लियरिंग मेंबर दे क्लियर एंड सेटल देयर ओन ट्रेड्स, अपने ट्रेड्स, एज वेल एज देयर अदर ट्रेडिंग मेंबर्स, अपने ट्रेडिंग मेंबर्स के
एंड कस्टोडियल पार्टीज़, और कस्टोडियल पार्टीज़ के। ओके, ये तीन लोगों के करता है। अब प्रोफेशनल ट्रेडिंग मेंबर क्या करता है? प्रोफेशनल ट्रेडिंग मेंबर दे क्लियर एंड सेटल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड बाय देयर मेंबर्स। ये सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेडिंग मेंबर्स के ही सेटल और क्लियर करते हैं ट्रेड्स को। ओके, अब क्या बोलता है यहाँ पे? बोथ ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर एंड प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन एडिशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रेडिंग मेंबर हुज ट्रेड देयर अंडरटेकन टू क्लियर एंड सेटल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? बोथ ट्रेडिंग मेंबर एंड प्रोफेशनल ट्रेडिंग मेंबर आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। ये सिक्योरिटीज़ को भी डिपॉजिट करवाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रेड मेंबर। ओके, ट्रेडिंग मेंबर के रिस्पेक्ट में। अब ये कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज़ भी लेते हैं ताकि कोई भी अगर लॉस होता है तो वो पूरा पैसा एक्सचेंज को ना देना पड़े, या फिर ये मान लीजिए कि मेंबर्स को ना देना पड़े अलग अलग। ठीक है, तो अभी क्या बोलते हैं? क्लियरिंग मेंबर हैंडल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, क्लियर और सेटलमेंट करना ऑफ ऑल डील्स एग्जीक्यूटेड बाय ट्रेडिंग मेंबर, वो क्लियर एंड सेटल सच डील्स थ्रू देम। क्लियरिंग मेंबर परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन। वो कुछ ये फंक्शंस हैं। फर्स्ट क्या है? क्लियरिंग किसे? क्लियरिंग में पहले ही बता चुका हूँ। कंप्यूटिंग ऑब्लिगेशन ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर, डिटरमाइनिंग पोजीशन टू सेटल। क्लियरिंग किसे क्या होते हैं? क्लियरिंग कहते हैं अकाउंट्स को खरीदना और बेचने में जो पैसा लगा उसको क्लियर करना। अब सेटलमेंट किसे बोलते हैं? सेटलमेंट डीमैट अकाउंट में होता है। ओके, मतलब कि सिक्योरिटीज़ को ले लेना। ठीक है, प्रॉपर सेटलमेंट, जो भी पैसा बेचा है या फिर खरीदा है। अभी क्या बोलते हैं? रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? सेटिंग पोजीशन लिमिट्स बेस्ड ऑन अपफ्रंट डिपॉजिट्स मार्जिन फॉर ईच टीएम एंड मॉनिटरिंग पोजीशन ऑन द कंटिन्यूस बेसिस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? क्लियरिंग मेंबर की अगर हम बात करें, फंड्स सेटलमेंट टेक्स प्लेस थ्रू क्लियरिंग बैंक्स। तो फंड सेटलमेंट यहाँ पे आता है? क्लियरिंग बैंक पर। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सेटलमेंट ऑल क्लियरिंग मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट विद क्लियरिंग कॉरपोरेशन डेजिग्नेटेड क्लियरिंग बैंक एंड F&O सेगमेंट्स। ओके, तो प्रॉपर जो क्लियरिंग मेंबर होता है उसके पास कितने अकाउंट्स होते हैं? अगर एक अकाउंट की बात करें तो क्लियरिंग मेंबर के पास होता है एक सेविंग अकाउंट हो जाता है। ओके, फिर आता है डीमैट अकाउंट, फिर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे उसका ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ये 3 अकाउंट्स होते हैं और प्रॉपर सबके अलग अलग होते हैं सभी ट्रेडिंग मेंबर्स के। ओके, अब क्या बोलते हैं? क्लियरिंग मेंबर एलिजिबिलिटी। क्लियरिंग मेंबर की एलिजिबिलिटी क्या क्या है? तो क्लियरिंग मेंबर की एलिजिबिलिटी फर्स्ट क्या है? नेट वर्थ ऑफ ऑल एट लीस्ट 300 लाख्स। तो 300 लाख्स की नेटवर्थ होनी चाहिए। 300 लाख मतलब 3 CR। ओके, 3 CR की नेटवर्थ होनी चाहिए क्लियरिंग मेंबर के पास। अब नेटवर्थ हम किसे बोलते हैं? जिसमें कि टोटल एक पर्सन की टोटल कुल संपत्ति को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्थ। ओके, जिसमें कि उसकी ज़मीन भी आ जाती है, उसका पैसा, उसका FDs, उसकी बॉन्ड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है नेटवर्थ में आते हैं। द नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर क्लियरिंग मेंबर वो क्लियर एंड सेटल्स ओनली डील्स एग्जीक्यूटेड बाय हिम इन ₹100 लाख। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? द 100 लाख का यहाँ पे देखिए 1 CR हो गया। ओके, नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर क्लियरिंग मेंबर वो क्लियर्स एंड सेटल ओनली डील्स एग्जीक्यूटेड बाय हिम। डील्स एग्जीक्यूटेड बाय हिम यहाँ पे खुद से जो हो गई उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ क्लियरिंग मेंबर के लिए कितना होना चाहिए? 16 मतलब कि 1 CR। सेल्फ क्लियरिंग मेंबर के लिए 1 CR और उधर जैसे कि और क्लियरिंग मेंबर्स के लिए 3 CR। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? डिपॉजिट ऑफ ₹50 लाख टू क्लियरिंग कॉरपोरेशन। 50 लाख रुपया जो है क्लियरिंग में मतलब कि सिक्योरिटी जो है डिपॉजिट करनी पड़ेगी उसको, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ द क्लियरिंग मेंबर। ओके, उसको 50 लाख तो जमा ही करना है। एडिशनल क्या बोला है? एडिशनल इंक्रीमेंट डिपॉजिट ऑफ ₹10 लाख टू क्लियरिंग कॉरपोरेशन फॉर ईच एडिशनल। देखिए, जैसे क्लियरिंग कम ट्रेडिंग मेंबर जो होता है उसके अंदर बहुत सारे ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर वो अगर और भी ट्रेडिंग मेंबर्स ऐड कर रहा तो
जितने भी ट्रेडिंग मेंबर्स वो ऐड करेगा, जितने भी वो करेगा, उन पर वो 10 लाख रुपए उसको अलग से देना होगा। ठीक है, वो 10 लाख रुपए देता है। तो ये हो गया आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए राधे राधे सभी को।